नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके टीच एम्पायर चैनल में। आज हम बात करेंगे पेरोल अकाउंटिंग सीरीज़ के लास्ट और फाइनल स्टेप के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि वाउचर क्रिएशन, अटेंडेंस फिलिंग, पेरोल वाउचर्स एंट्री और पे स्लिप जनरेट कैसे करते हैं। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम में हम टैली प्राइम या टैली ईआरपी में करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पेरोल वाउचर्स टाइप को इनेबल करना होता है, क्योंकि यहाँ से हम वाउचर क्रिएशन करना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको वाउचर टाइप को इनेबल करना होता है, जो कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। हम F11 पर जाकर इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं, जिससे ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर पेरोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फीचर्स शो हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम वाउचर क्रिएट करने के लिए पहले हम यहाँ वाउचर इन्फो में जाएंगे। फिर यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ हमें वाउचर्स टाइप दिया गया है। इसकी शॉर्टकट की वी है, अदरवाइज आप इंटर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है, हमने ऑलरेडी बना रखा है तो हम आपको बता देते हैं अल्टर में जाके। फिर यहाँ पर हमें सैलरी नाम से एक वाउचर्स क्रिएट करना है, इंटर करते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर ये फॉर्म दिया गया है, जिसमें हमें फिल करना है और फिल करके वाउचर्स टाइप को यहाँ पर क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ नाम में हमें सैलरी टाइप करना है। देन नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर्स में ऑलरेडी पेरोल आ चुका है और एब्रेसिवेशन में यहाँ पर PYRL जो कि शॉर्ट फॉर्म है वो यहाँ पर शो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ मेथड ऑफ वाउचर्स नंबरिंग में यहाँ पर कुछ नंबर या कुछ टाइप्स दिए गए हैं मेथड ऑफ नंबरिंग के। तो यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरहेड, इस ऑप्शंस को यहाँ पर क्लिक करना है। देन नीचे आना है और किसी भी ऑप्शन को हमें यहाँ पर यस या नो नहीं करना है। देन लास्ट में नेम ऑफ क्लास में आकर यहाँ क्लास में हमें सैलरी को लिखना है। देन सैलरी टाइप करते ही हमें इंटर करेंगे। इंटर करते ही यहाँ पर हमें इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ बात कही गई है, इफ़ यू विश टू रिस्ट्रिकेट द ग्रुप्स टू विच दिस क्लास कैन बी यूज्ड स्पेसिफाई थिम हर। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स या यहाँ पर अकाउंट या लिस्ट दी गई है ग्रुप्स की, तो उसमें से हमें एक्सक्लूड दिस ग्रुप और इंक्लूड दिस ग्रुप को यहाँ पर से सिलेक्ट करके यहाँ डालना है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ डाल सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। हम इंटर करके नीचे आते हैं। देन यहाँ लेजर ऑफ नेम में, लेजर नेम में हम कैश डाल रहे हैं। अगर आपके पास बैंक का लेजर है तो यहाँ पर बैंक का भी डाल सकते हैं, बैंक से रिलेटेड अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो। इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ से बैक करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अटेंडेंस फिलिंग करना है। तो अटेंडेंस फिलिंग करने के लिए ट्रांजेक्शन टाइप में जाएंगे और यहाँ पर हम पेरोल वाउचर्स में जाएंगे। पेरोल वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर हमें अटेंडेंस फिलिंग को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए हमें Ctrl+F5 को यहाँ पर इंटर करना होगा। देन यहाँ पर अटेंडेंस टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद हमें यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय हमारा रहेगा उसकी यहाँ पर लिस्ट क्लियर यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है। अब एक बात याद रखनी है हमें यहाँ पर कि जिस भी एम्प्लॉयज़ की जब से जॉइनिंग हुई है उस डेट को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर यह अटेंडेंस फिलिंग को रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एम्प्लॉयज़ का नाम है, अटेंडेंस टाइप है जैसे प्रेजेंट है, एब्सेंट, लीव और वर्किंग डेज या हॉर्स फिल करना होता है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके बेसिस पे ही सैलरी कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं हम। यहाँ पर हमने डेट चेंज करिए पहले हम यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर हमने हमारे एम्प्लॉयज़ का नाम इंटर कर लिया है। देन यहाँ पर लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप्स की। अब एब्सेंट ले लिया है हमने, रोहन का नाम लिया है, पहले एब्सेंट यहाँ पर क्लिक किया है। एब्सेंट कितनी हुई है उनकी, मान लीजिए हमने यहाँ पर एब्सेंट का 3 डेज़ की है तो हम इंटर कर लेंगे। देन यहाँ पर हमें यहाँ पर लेना है वापस से रोहन। रोहन लेने के बाद यहाँ पर कैजुअल लीव लेना है हमें। कैजुअल लीव लेते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए कैजुअल लीव आपकी है 1 डे। ठीक है, फिर रोहन लेना है। देन इसी तरह से हम लेट लेट कितना हुआ था तो मान लीजिए यहाँ पर हमें 5 आवर्स कर लेते हैं इसमें। ठीक है। देन फिर रोहन को क्लिक करना है। देन यहाँ पर ओवर टाइम जो है हमें उसको इंटर करना है, कितना ओवर टाइम किया है तो हमें यहाँ पर लिखते हैं 10 हॉट। ठीक है। और ये यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ नरेशन टाइप्स करके आप इस तरह से अपनी वाउचर्स एंट्री जो अटेंडेंस फिलिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस फिलिंग को क्रिएट कर लिया है। अब बैक करके बाहर आते हैं। अटेंडेंस फिल करने के बाद अब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे पेरोल वाउचर्स के थ्रू। ठीक है, अब इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में पेरोल वाउचर्स पर जाएंगे। ठीक है, इसमें भी पेरोल वाउचर्स के अंदर हम यहाँ शो करेंगे, इंटर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ का नाम, पीरियड और ऑटोमेटिकली सैलरी ऑटो अमाउंट दिखाएंगे जो अटेंडेंस और सैलरी स्ट्रक्चर के बेस पे आपको कैलकुलेट होके
बताते हैं। यहाँ से आप उसको वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर सकते हैं या कर दीजिए। अब ये वाउचर्स ओपन हो गया, यहाँ पर हमें सैलरी वाउचर्स को ओपन करना है। इसके लिए पैरोल वाउचर्स पर जाएँ, यहाँ पर हमें सैलरी वाउचर्स को एंटर करना है, देन नीचे भी इसको सैलरी ओपन करना है। फिर यहाँ पर भी पर वाउचर्स क्लास में सैलरी आ गया। सैलरी आने के बाद यहाँ पर अल्टर ए करना है। तो इस तरह का पैरोल ऑटो फिल्ड ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पर प्रोसेस फ्रॉम में हमें सैलरी करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर फ्रॉम बैंक फ्रॉम बिगनिंग, मतलब आपको कब से कब तक की सैलरी को इंक्लूड करना है वो डेट डालनी है। जैसे हमें जुलाई से अगस्त तक की करना है तो 2 जुलाई, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में यहाँ हेड ऑफिस आ जाएगा। ऑल टाइप्स में किस तरह का है तो ये मैनेजर की कैटेगरी में आ जाएगा। सॉर्ट बाय में एम्प्लॉयज़ नेम या एम्प्लॉयज़ नंबर ओनली करना, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम के बेस पर रखना है। देन इंक्लूड एम्प्लॉयज़ हैविंग फॉर बैंकिंग डिटेल को यस ही रहने देना। देन इंटर करते ही यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है उसकी जो सैलरी है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गई है। देखिए यहाँ पर हेड ऑफिस में है वो बेसिक सैलरी उसकी जो भी दी गई थी वो कन्वेंस है, डियरनेस अलाउंस है, प्रोविडेंट फंड दिए गए हैं, एम्प्लॉय स्टेटमेंट, इंश्योरेंस डिडक्शन है, हाउस रेंट अलाउंस है, लेट ओवरटाइम, प्रोफेशनल टैक्स जो भी हमने पे हेड बनाते समय डाला था या भी जो भी प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोसेस डाली थी उसकी यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट होकर आ गई है। अब यहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट करके रख सकते हैं। हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। इस तरह से हमने सैलरी को कैलकुलेट कर लिया है पैरोल वाउचर में, ठीक है। अब नेक्स्ट है पे स्लिप जनरेट करना। अब बात करते हैं पे स्लिप जनरेट करने की। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टेली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में पैरोल रिपोर्ट में पे स्लिप पे क्लिक करना होगा, ठीक है। किस तरह से, देखिए सबसे पहले हम जाएंगे पैरोल रिपोर्ट्स में जाना है। इसके लिए डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पर हम नीचे आएंगे और पैरोल रिपोर्ट दी गई है जिसकी शॉर्टकट की पी है, इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। स्टेटमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्लिप पर क्लिक करना है, स्टेटमेंट ऑफ पैरोल पर। देन यहाँ पर सिंगल पे स्लिप या मल्टीपल पे स्लिप दी गई है तो सिंगल पे स्लिप पर क्लिक करना है। जिस भी एम्प्लॉयज़ की पे स्लिप को आपको यहाँ पर जनरेट करना है उसका नाम यहाँ पर शो हो गया। हमने यहाँ पर रोहन की निकाली है तो इंटर करेंगे तो इस तरह से ये पे स्लिप यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगी। देखिए इस तरह से पे स्लिप अगस्त की, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का नाम है, एम्प्लॉयज़ का नंबर है, फंक्शन क्या है, डेसिग्नेशन यहाँ पर लोकेशन, बैंक डिटेल, डेट ऑफ जॉइनिंग बता रखी है, इनकम टैक्स नंबर है, यूए नंबर है, पीएफ नंबर है। यहाँ पर जो भी नंबर दिए गए यहाँ पर आपके अटेंडेंस डिटेल भी, एब्सेंट, कैजुअल लीव, लेट, ओवर टाइम कितना किया गया है उसके आधार पर ही यहाँ पर अर्निंग हुई है। अर्निंग में क्या क्या हुआ है, बीएएस, कन्वेंस, डीए, एचआरए, ओटी, यहाँ उसके अमाउंट दिए गए हैं, टोटलिंग अमाउंट अर्निंग कितनी हुई है वो दी गई, ग्रोस सैलरी भी यहाँ पर बताई गई है, डिडक्शन कितना हुआ है वो यहाँ पर भी दिया गया है, इसका अमाउंट यहाँ शो हुआ है। ग्रोस सैलरी टोटल मिला के डिडक्शन और अर्निंग को निकालने के बाद यहाँ पर जो भी ग्रोस सैलरी निकली है वो टोटल यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप आपकी पे स्लिप को निकाल सकते हैं। यहाँ पर जाके अगर आप चाहें तो इसमें प्रिंट भी करा सकते हैं। ऊपर आपको एक यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की अल्टर पीए यहाँ पर शो है। यहाँ पर प्रिंट का पूरा ऑप्शन दिया गया है। प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पर यस करेंगे, देन यस करने के बाद इसको शो करते हैं। तो इस तरह से पैरोल जो स्लिप है उसका यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू शो हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने कंप्लीट किया पैरोल अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप। अगर आपने सीरीज के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।